आप लोगों को विदित हुआ कि हमारे इस बहुजन समाज में जन्मे देवी के साथ में 1 जनवरी को जो उन मनुवादियों के चहेते ने किया, ये अति दुखित घटना आप लोगों को सुनने को मिली और निश्चित तौर से वो हमको भी जानकारी में आई और उसी बात को लेकर के कि अब इस बहुजन समाज में क्या सर्व समाज में जन्मी बहन बेटी देवियों के साथ में इस तरह का कृत्य ना हो, उसके लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी के आयोजक बंधुओं ने ये आयोजन रखा है। इस आयोजन के जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो बहुजन समाज पार्टी जोन ग्वालियर के प्रभारी एवं उनके साथ में चल करके आए छतरपुर जिले के जिला प्रभारी एवं उनके साथ में जो अन्य साथी चल करके आए हैं एवं हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिले के जिला प्रभारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सह संपूर्ण संगठन एवं साथ में चल करके हमारे बाजू से नगौद विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय वकील साहब, सम्माननीय जनपद सदस्य महोदय एवं इस कार्यक्रम में विराजमान सम्माननीय सदभीम रमन बौद्ध जी, सम्माननीय बेटूलाल शास्त्री जी, सम्माननीय डॉक्टर संतोष चौरसिया जी, सम्माननीय श्रीराम लोधी जी, सम्माननीय रामखिलावन लोधी जी, सम्माननीय हमारे रामेश्वर कुशवाहा जी और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, पहली बात जो आप लोगों ने इस सूचना को पा करके और अपना अमूल्य समय निकाल करके और यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हमें बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। हम लोग ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है, कोई पहला प्रदर्शन नहीं है इस सलेहा के लिए। इस सलेहा में समय समय पर ढेर सारे प्रदर्शन किए गए, इसलिए इस मौके पर मैं इतना कहना चाहूंगा, जो यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग हैं, इनकी जो यहाँ पर उस बेटी के समर्थन में आए हुए लोग हैं, इनकी भावनाओं को समझें और सोच समझ करके न्याय प्रदान कराने की कृपा करें। और ये कोई इस जिले में, चूंकि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, इसलिए विदित 6 माह से तहसीलदार साहब भी आए हैं तो इसके बाद कार्यक्रम चालू कर देंगे। ठीक है ना, तहसीलदार साहब भी सुने ना, क्या दिक्कत है? अब हम क्या कहें? ऐसा 2 मिनट का हम ज्यादा भाषण देने नहीं आए, हमें शौक भी नहीं, लेकिन अब बहुत तकलीफ है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इस खजुराहो लोकसभा का चुनाव मैं लड़ा हूं और लड़ने के बाद में जो समूचे लोकसभा में 6 माह के अंदर घटनाएं हुई हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा के अंतर्गत हो, चाहे वो जिस जिले के अंतर्गत हो, चूंकि 3 जिले इस लोकसभा के अंतर्गत में आते हैं, 8 विधानसभाएं हैं और इन 8 विधानसभाओं में जो थाने हैं, सभी थानाओं में समय समय पर जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से मैं रूबरू, मुझे जानकारी है
लेकिन यहां शासन प्रशासन में बैठे लोग जो मनमानी कर रहे हैं, मैं इतना चेतावनी जरूर देना चाहता हूं, आपके बुलडोजर में चाहे जंग लग गया हो, चाहे डीजल खत्म हो गया हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये वो लोग हैं जो यहां से दिल्ली से लेकर के, बंबई से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के, गुजरात से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के इस पूरे भारत में मकान बनाने का काम करते। अगर इन्हें मकान बनाने का अनुभव है तो मकान को ढहाने का भी तजुर्बा होगा। इसलिए मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर इसमें कहीं राजनीति की बुआई और पक्षपात हुआ तो अब हम शांत नहीं बैठेंगे, और ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि ये जिंदगी ही समाप्त हो जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। इसलिए सभी लोगों को, शासन प्रशासन के लोगों को, और खासकर बहुजन समाज के लोगों को, जो ये समय समय पर चूक करते हैं। मेरा साथी खड़ा, 1 साल पहले इसी ठंडी में चुनाव हुआ, आप लोगों ने क्या किया? धोती, कम्बल, मुर्गा, दारू, इतने में इस बाबा साहब की इतनी बड़ी कुर्बानी को क्या कर दिया? तो अब ऐसा ना होगा तो कैसा होगा? तुम ही लोग हो ये सब कराने के जो ठेकेदार हो, ये ठेकेदारी तुम ही लोगों ने ले रखी। सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो मैं क्या कहूं? इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो ये घटना हुई है, ये घटना अति निंदनीय है, और खासकर ऐसे दिवस में, ऐसे माह में, ऐसे वर्ष में ये घटना हुई जिससे वो परिवार भर नहीं, उस परिवार से जुड़ा प्रत्येक कड़ी अति दुखित है। और इतनी बेइज्जती सहने से क्या फायदा? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सब कुछ उजाड़ना चाहा इस परिवार का, उस परिवार का, उस व्यक्ति से लेकर के, उसकी जायदाद से लेकर के, उसका भी सबका क्या होना चाहिए? हिसाब किताब होना चाहिए। और अगर शासन प्रशासन ने ये काम करने में कुताही बरती तो हम शांत नहीं बैठेंगे। अब हम वाहन के ज्यादा भरोसे नहीं रहेंगे, पैदल चलने का काम करेंगे। और यहां से लेकर के, अभी तो ये इकाई है हमारी, यहां से लेकर गुनौर से लेकर पन्ना से लेकर के और भोपाल से लेकर के दिल्ली, जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हम चलने का काम करेंगे। आप लोग चलोगे कि नहीं चलोगे? बहुजन समाज पार्टी, ताज बदल दो, ताज बदल दो। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे तहसीलदार महोदय सम्मान ज्ञापन लेंगे।